सभी साथियों को नमस्कार। आज हम सीखेंगे किसी भी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, यानी किसी आकृति में कुल कितने ट्रायंगल होते हैं, इसका हम सरल तरीके से कैसे पता लगाएं यह सीखेंगे। तो एक ट्रायंगल लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है ABC। इस त्रिभुज में हम एक रेखा खींच देते हैं और इस रेखा का नाम हम रखते हैं AD। अब इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं इसका हम पता करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जितने पार्ट्स बने हैं, जैसे 1 और 2 पार्ट्स बने हैं, इन दोनों पार्ट्स में हम गिनती लिख देंगे, काउंटिंग लिखेंगे 1 एंड दिस पार्ट में 2, 1 एंड 2। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 1 + 2 इज 3। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस आकृति के अंदर कुल 3 त्रिभुज हैं, यानी 3 ट्रायंगल्स हैं। और वो ट्रायंगल कौन कौन से हैं उनके नाम भी हम देख लेते हैं। पहला ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC, ये पूरा ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल ABD, ढूंढो इसमें ABD कहाँ है, ABD, और ABC ABC। और थर्ड ट्रायंगल है ACD, और इस तरीके से इस आकृति के अंदर कुल 3 त्रिभुज थे और हमने तीनों त्रिभुजों को पता कर लिया है। एक और आकृति लेते हैं। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, यानी कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे। यहां तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं, तो इसका भी पता हम इसी तरीके से करते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से। सबसे पहले इसके हर पार्ट में हम एक गिनती लिख देते हैं, यानी कुल कितने पार्ट्स हैं ये हम गिनते हैं और यहाँ लिख भी देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं। और हम अब इन जो हमने काउंटिंग लिखी है इसे हम जोड़ देते हैं, इन सबको ऐड करते हैं और इन्हें ऐड करने पर हमें मिलता है 15, यानी 15। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस आकृति के अंदर कुल 15 त्रिभुज हैं, यानी 15 ट्रायंगल हैं, 15 ट्रायंगल हैं इसमें। अब हम एक और आकृति लेते हैं और उसे थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, बीच में एक रेखा और खींच दी, यानी इस ट्रायंगल के अंदर ये पार्ट हमने एक्स्ट्रा कर लिया। तो अब इस वाली आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हर आधार पर हम वह पार्ट्स, यानी इस आधार पर कितने पार्ट्स हैं और इस दूसरे आधार पे कितने पार्ट्स हैं, इनमें गिनती लिखेंगे। तो पहले यहां लिखते हैं 1 2 3 4। अब हम इस आधार के ऊपर भी जितने पार्ट्स हैं उसके ऊपर भी गिनती लिख देते हैं 1 2 3 4। और फिर अब इसको जोड़ते हैं 1 2 3 4। इस आधार के ऊपर जो गिनती लिखी है अगर हम इसे जोड़ें तो कितना मिलेगा, 10, यानी हमें 10 यहां मिला और इसे जोड़ें तो हमें 10 यानी 10 यहां मिलेगा। तो इस पार्ट से भी हमें 10 मिलता है और इस पार्ट से भी 10 मिलता है, और इन दोनों 10 को, दोनों 10 को यदि हम ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 20। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस आकृति के अंदर कुल 20 त्रिभुज हैं, यानी 20 ट्रायंगल हैं। अब हम एक और आकृति लेते हैं और उसमें थोड़ा और मुश्किल कर देते हैं। यह देखो, अब हमने क्या किया, इसमें 3 बेस लिए हैं, एक ये है और एक ये है। और इन तीनों बेस पर जो भुजाएं खींची हैं या पार्ट्स बनाए हैं वो अलग अलग बनाए हुए हैं। यह भुजा यहीं तक आ रही है, आगे नहीं जाती, यह यहां तक आती है, इससे आगे नहीं जा रही, और ये पूरी आगे तक आती है। अब ऐसे पार्ट में हमें फिर वही करना है, हर बेस के ऊपर जितने पार्ट्स हैं उनमें हमें काउंटिंग लिखनी है, यानी गिनती लिखनी है। यहाँ 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, और यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, 1 और 2। अब हमें हर आधार के ऊपर, हर बेस के ऊपर जितनी काउंटिंग आई थी उनका टोटल कर देना है। इनका टोटल 10 है, इनका टोटल 6 है,
और इनका टोटल 3 है। और ये जो हमारा इन तीनों पार्ट्स का टोटल आया है, अब हम इन्हें जोड़ देंगे, इन्हें भी ऐड करेंगे, यानी 10, 6 और 3 इन्हें भी हम जोड़ देंगे, इन्हें भी ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 19, यानी 19। इसका अर्थ यह है कि इस आकृति के अंदर कुल 19 त्रिभुज हैं, यानी 19 ट्रायंगल्स इस आकृति में मौजूद है। कौन कौन से? इसका अभ्यास आप करो और ढूंढो कि इसमें 19 त्रिभुज कौन कौन से हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।